नमस्कार, सिविल सर्विस स्पोर्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर 8 पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग भी खुद से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर देना ना भूलें। आप हमसे टेलीग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो चले अब हम लोग टेस्ट डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आप लोग भी ऑप्शन देखें और बनाने की कोशिश करें। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक टॉलमी नहीं बल्कि प्लिनी हैं, जबकि भारत का भूगोल के लेखक टॉलमी हैं। बाकी अगर ऑप्शन ए देखें, विष्णु पुराण मौर्य वंश, यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, यह भी सही है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश, यह भी सही है। पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? आप लोग भी खुद से बनाने की कोशिश करें। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। द्वितीय बौद्ध संगति जो है वह वैशाली में काला अशोक के शासनकाल में हुआ था, 383 ईस्वी पूर्व। और इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है वह सवाकामी के द्वारा किया गया था, जबकि प्रथम बौद्ध संगति जो है वह 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। जबकि तृतीय बौद्ध संगति जो है वह 255 ईसा पूर्व में हुआ था और यह पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे मोगल्लीपुत्तिस, और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। जबकि चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष और कनिष्क के शासनकाल में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सवाकमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने छठा शिलालेख में किस बात की शिक्षा दी है? देखें तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है अशोक के छठे शिलालेख में। जबकि पशु बलि की निंदा जो है वह शिलालेख 1 में है, और शिलालेख 4 में धम्म घोष की घोषणा की गई है, जबकि शिलालेख 2 में धम्म की व्याख्या की गई है। अगर शिलालेख 14 की बात करें तो इसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने की शिक्षा दी गई है। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है अशोक के छठे शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनानियों के द्वारा सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का जारी किया गया था, और गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसे दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित हैं? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। राष्ट्रकूट की राजधानी माणिक्यखेत, चोल की राजधानी तंजावुर, काकतीय की राजधानी अमकोट, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निकष कहा जाता है? आप लोग भी बनाने की कोशिश करें। तो बृहदेश्वर मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निकष कहा जाता है, और यह किसने कहा? तो पर्सी ब्राउन ने बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय कला का निकष कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था?
तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, देवराय प्रथम के दरबार में निकोलो कांटी आया था, जबकि अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजाम शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, मलिक अहमद। देखें कि बहमनी वंश के अंतिम शासक कलीमुल्लाह के मरने के बाद बहमनी राज्य के विघटन के पश्चात 5 स्वतंत्र राज्यों में बहमनी राज्य बंट गया। प्रथम है बीजापुर, जिसके शासक यूसुफ आदिल शाह थे और इन्होंने आदिल शाही वंश की स्थापना की। दूसरा था अहमदनगर, इसके शासक मलिक अहमद थे और इन्होंने निजाम शाही वंश की स्थापना की। तीसरा था बरार, इसके शासक थे फतेहुल्लाह इमाद शाह और इन्होंने इमाद शाही वंश की स्थापना की। चौथा था गोलकुंडा, इसके शासक कुली कुतुब शाह थे और इन्होंने कुतुब शाही वंश की स्थापना की। और बीदर, पाँचवा बीदर है, जिसके शासक अमीर अली बरीद थे और इन्होंने बीदर शाही वंश की स्थापना की। तो हमारा आंसर होगा, पूछ रहा है निजाम शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो मलिक अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ए, पैगोडा, हून, दिनार, रुपया, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, पैगोडा। जबकि बहमनी राज्य की मुद्रा को हून कहा जाता था और गुप्त शासकों द्वारा जारी सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, पैगोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिग्रामम। और इसी को जो है वलंजियर भी कहा जाता था। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों का यह संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजीपुर। और कॉर्नवालिस की मृत्यु जो है वह 1805 ईस्वी में हुई थी और 1786 से लेकर 1793 तक कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। इसके अलावे अस्थाई बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में भी कॉर्नवालिस को जाना जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला आंसर देखें, लॉर्ड क्लाइव, द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति। यह ऑप्शन जो है गलत है। द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग्स, रिंग ऑफ फेंस, फेंस छूट गया है, या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नहीं बल्कि वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाया था। यह ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि। यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है लॉर्ड एमहर्स्ट और हस्तक्षेप की नीति। यह ऑप्शन भी गलत है। और हस्तक्षेप की नीति जो है वह सर जॉन शोर ने अपनाया था। इसीलिए हमारा आंसर होगा एक से अधिक सुमेलित नहीं हैं। ए, बी और डी
सुमेलित नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भागों में लगाया गया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 51%। देखें कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वह उसके जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे और रैयतवाड़ी बंदोबस्त तमिलनाडु, मद्रास और मुंबई के कुछ हिस्से में थे, जबकि अस्थाई बंदोबस्त जो है वह ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का 19% भागों में परमानेंट सेटलमेंट था और इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे, जबकि महलवाड़ी बंदोबस्त जो है कुल क्षेत्रफल का 30% भागों में महलवाड़ी बंदोबस्त लागू था और यह 1822 के रेगुलेटिंग 7 के तहत इसे लागू किया गया था और इसका विस्तार जो है वह पश्चिमोत्तर भारत, मध्य भारत और पंजाब के क्षेत्र में था। तो पूछ रहा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी काकोरी कांड से जुड़े मुकदमे से बच निकला था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। देखें कि अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और इसने 1925 में 8 डाउन सहारन लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती की, जिसके परिणाम स्वरूप इन पर केस चला और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दी गई और चंद्रशेखर आज़ाद इससे बच निकले। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? आप लोग भी बनाने की कोशिश करें और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए सर एंड्रूज फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहु आकारों की रचना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग था। यह ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, कश्मीर की घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। यह भी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। यह भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के फलस्वरूप हुई है। यह ऑप्शन भी सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई एक से अधिक। यहाँ है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट जो है 2 प्लेटों से मिलकर बना है, यूरोपीय प्लेट और एशियन प्लेट, दोनों को मिलाकर कहा जाता है यूरेशियन प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी सेनोजोइक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं वह
कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सह्याद्री। जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को कहा जाता है और कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट अर्थात महाराष्ट्र व गोवा को नाम दिया गया है कोंकण तट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, एक अग्र गंभीर। और यह छोटा नागपुर पठार जो है यह झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू में कितने द्वीप अवस्थित हैं? तो हमारा आंसर होगा 36, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरी क्रीक स्थित है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, कच्छ के रण में। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका इसी को कहा जाता है और यह एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी, कच्छ के रण क्षेत्र में कोरी क्रीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाट अंचल, पाट रीजन अवस्थित है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है जो झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की पहचान नहीं की गई है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक, अर्थात पंजाब और पंजाब और हरियाणा में अनुसूचित जनजातियों की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी कहाँ की जनजाति है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित हैं? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। मंदाकिनी भागीरथी से मिलती है रुद्रप्रयाग में, यह ऑप्शन सही है। भागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, यह ऑप्शन भी सही है। अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है नंदप्रयाग में, यह ऑप्शन भी सही है। अलकनंदा पिंडर से मिलती है कर्णप्रयाग में, यह भी सही है। अर्थात ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शन सही हैं, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर। जबकि
जोग प्रपात जो है वह शरावती नदी पर है। चुलिया प्रपात चंबल नदी पर है। धुआंधार प्रपात यह नर्मदा नदी पर है। और शिव समुद्रम जो है वह कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लैगून झील नहीं है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, पेरियार। पेरियार जो है वह नदी है, न कि लैगून झील है, और पेरियार नदी केरल में है। जबकि अष्टमुडी झील केरल में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, और पेरियार जो है नदी भी है और कृत्रिम झील भी है, और यह भी केरल में है। लेकिन पेरियार लैगून झील नहीं है, जबकि अष्टमुडी, चिल्का और पुलिकट ये तीनों लैगून झील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमट मिट्टी लूम सॉइल में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बालूकण, पार्श्वकण या सिल्ट, चिकना कण या क्ले? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई। डोमट मिट्टी या लूम सॉइल में बालू के कण भी मिलते हैं, सिल्ट भी मिलते हैं और क्ले भी। इसीलिए हमारा आंसर ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है? तो हमारा आंसर होगा प्रशासनिक प्राधिकरण, ऑप्शन बी। देखें कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है, और यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय नियंत्रण। क्योंकि केंद्रीय नियंत्रण से अलग करने के लिए ही यह स्थानीय शासन की स्थापना की गई थी। जबकि ए कह रहा है वैधानिक स्थिति, यह ऑप्शन सही है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी, यह भी सही है। और नेक्स्ट है डी, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, यह भी सही है। जबकि केंद्रीय नियंत्रण जो है यह सही नहीं है। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायिक पुनर्वीक्षण या जुडिशियल रिव्यू। जबकि भूमि सुधार क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यक्रम ये सभी आते हैं, जबकि जुडिशियल रिव्यू है यह न्यायपालिका की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, गोलकनाथ वाद में। सर्वप्रथम गोलकनाथ वाद बनाम पंजाब राज्य मामले में 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति जो है वह या सीमाएँ निश्चित की थी। जबकि केशवानंद भारती वाद में संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में व्याख्यायित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य
तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। देखें, पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यह सही है। नेक्स्ट है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यह ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, यह ऑप्शन भी सही है। जबकि नेक्स्ट है डी, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, यह ऑप्शन गलत है। यह जो है संबंधित राज्य में विधान परिषद के गठन या फिर विधान परिषद की समाप्ति संबंधी अगर संबंधित राज्य से कानून पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद ही संसद जो है उस संबंधित राज्य से विधान परिषद की समाप्ति या फिर निर्माण कर सकती है या कानून उस संबंधी बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 55 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मत देने का अधिकार एक, ऑप्शन डी, विधिक अधिकार है। भारत में मत देने का अधिकार जो है वह एक विधिक अधिकार है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? आप लोग भी खुद से बनाने की कोशिश करें और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। यह जो ऑप्शन है यह गलत है। जबकि ऑप्शन ए कहता है मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण, यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कहता है संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनावों का संचालन करना, यह ऑप्शन भी सही है। सी कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन, यह भी सही है। जबकि हमारा जो डी ऑप्शन है वह गलत है और पूछ रहा है कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित हैं? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ऑप्शन ए कहता है चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यह ऑप्शन जो है सही है, सुमेलित हैं। बी कहता है छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र से संबंधित हैं, यह ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट कहता है तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति आदि लोगों का, यह ऑप्शन भी सही है।
जबकि नेक्स्ट कह रहा है नवम अनुसूची भाषा, यह जो है गलत है। नवम अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान हैं, जबकि अष्टम अनुसूची में 8वीं अनुसूची में भारत भाषा संबंधी जो हैं वह प्रावधान हैं। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलेनिन की कमी से क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, त्वचा का रंग गोरा होता है। जबकि मिलेनिन की कमी से अधिकता से त्वचा का रंग सांवला होता है। याद रखेंगे, कमी से त्वचा का रंग गोरा और मिलेनिन की अधिकता से त्वचा का रंग सांवला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में खून के थक्के का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम 24 का। जबकि आयोडीन 31 का प्रयोग जो है उपयोग ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए किया जाता है। आर्सेनिक 74 का उपयोग त्वचा संबंधी रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। जबकि कोबाल्ट 16 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, सोडियम 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, थायमीन जो है वह विटामिन बी का केमिकल नेम है। जबकि विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से एनीमिया रोग होता है। जबकि विटामिन B5 की कमी से प्लेग होता है। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यह ऑप्शन सही है। दूसरा है चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, यह भी ऑप्शन सही है। तीसरा कहता है विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, यह ऑप्शन भी सही है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित हैं? रोग एवं प्रभावित अंग। ए, टाइफाइड इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है, यह ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट है पीलिया या जॉन्डिस, यह लीवर को प्रभावित करता है, यह ऑप्शन भी सत्य है। नेक्स्ट है निमोनिया, यह फेफड़ा या लंग्स को प्रभावित करता है, यह भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है पोलियो, तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, यह ऑप्शन भी सही है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कृत्रिम रबर नहीं है? आर्टिफिशियल इलास्टिक नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कैडमियम का अयस्क है या ओर है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई,
एक से अधिक कैडमियम के 2 ओर्स हैं, ग्रीनोकाइट और पिंच ब्लेड। ए और बी ऑप्शन दोनों सही हैं, जबकि अमलगम जो है यह पारे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 58.59%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा सीट पर रहा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी हिल्सा, जबकि सबसे अधिक अंतर से जीत की अगर बात करें तो यह बलरामपुर है। दोनों को याद रखेंगे। एक बार और सुन लें, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत का सबसे कम अंतर हिल्सा विधानसभा क्षेत्र का रहा, जबकि जीत का सबसे अधिक अंतर बलरामपुर विधानसभा सीट का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की किस प्रतिभागी ने मिसेज एशिया यूनिवर्स का खिताब जीता? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी ऋचा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान क्या है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 16। तो मित्रों, कुल 52 क्वेश्चंस पर आज हमने डिस्कशन किया। आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अनिवार्य रूप से डालें। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और मॉक टेस्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल सिविल सर्विस स्पॉट को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंच सके। आपको हमसे और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।